Hey guys, how are you all? I welcome you all to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड में ऐसे सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोशलिस्ट सिस्टम, विच इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेस। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है। देखिए, सोशलिस्ट सिस्टम, वैसे हमने लास्ट वाले सेशन में कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि फ्री इकोनॉमी के बारे में समझा था, जिसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है सोशलिस्ट सिस्टम। तो देखियो, सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम। मतलब मार्केट सिस्टम के जो कुछ फेलियोरिटीज थे उसकी वजह से ये सोशलिस्ट सिस्टम आई है। कंट्रीज लाइक, ये मेन याद रखना है, रसिया, चाइना हैव अचीव्ड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू दिस सोशलिस्ट सिस्टम। तो यहां पर जो टिक मार्क करना है वो रसिया एंड चाइना। जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो रसिया एंड चाइना, उन्होंने ये सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया है। जबकि जो फ्री इकोनॉमी थी, मतलब कैपिटल मार्केट सिस्टम थी, वो किसने अडॉप्ट की थी? कंट्रीज लाइक यूएस यानी कि अमेरिका एंड जापान। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट ऑफ मार्केट सिस्टम, जो कि हमने आगे भी बात की थी। इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी यानी कि गवर्नमेंट, मतलब जो सारे डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि आपको पता है रसिया में तो पुतिन है, या फिर चाइना में सी जिनपिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से देश को चलाते हैं मेजॉरिटी लेवल पर। स्टेट मशीनरी जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सारे डिसीजंस लेते हैं। स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज का ओनर कौन होगा? स्टेट, गवर्नमेंट। जबकि कैपिटल सिस्टम में क्या था? इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर। जबकि यहां पर सारे के सारे रिसोर्सेज का ओनर कौन? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो वो अपने हिसाब से एलोकेट करेगी कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको बाबा जी का थुल्लू मिलेगा। जो भी होगा वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय स्टेट, whole economy is managed by state, and all the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution, etc. are taken after keeping the requirement of the society in mind। मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेगा और वो भी ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसीजंस लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जहां पर प्रॉफिट ज्यादा दिखे वहां पर ही पैसा लगाओ, नहीं। यहां पर ये सारी चीजों को देख के गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं। क्लियर? तो इसके समरी नोट्स में आप क्या याद रखोगे? 4 पॉइंट बना के यहां कर चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहला कि द सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल सिस्टम एंड ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट या फिर स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी यानी कि गवर्नमेंट ही हुआ। एंड स्टेट ओन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू या पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, investment, resources allocation, production allocations are taken after keeping the requirement of the society in mind। क्लियर? तो चार चीजें, 4 पॉइंट बना के रख लिखनी है आपको। सोशलिस्ट सिस्टम ऑपोजिट ऑफ कैपिटल सिस्टम, देन ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ओन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, allocations of resources, etc. are taken by keeping in mind the requirement of society. In socialist system, rather than profit, social welfare is the center. This is important. Rather than profit, social welfare is at the center. कैपिटल इकोनॉमी में, मतलब मार्केट इकोनॉमी में क्या था? प्रॉफिट सेंटर में था। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? वेलफेयर, लोगों का भला करना, दैट इज एट द सेंटर। एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। प्रोडक्शन एंड प्राइस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी किसकी रहेगी? गवर्नमेंट। फार्मिंग इज ऑल्सो ओन बाय द स्टेट, मतलब जो फार्मिंग करते हैं वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। एंड लेबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द वर्क इज टेकन फ्रॉम देम, मतलब जो वर्कर्स को, लेबर्स को जो पैसे मिलेंगे वो उनकी एबिलिटी और उन्होंने कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे।
तो यहां पर समरी में क्या याद रखोगे और इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है पॉइंट बना के? तो सबसे पहला तो इन सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर इज एट द सेंटर रादर देन प्रॉफिट, या फिर रादर देन प्रॉफिट वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज इन इकोनॉमी सिस्टम। मेन वर्ड याद रखना है, वेलफेयर इज एट द सेंटर। एंड द प्रोडक्शन एंड प्राइस, मतलब डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्राइस आर टेकन बाय गवर्नमेंट और डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। मतलब प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइजेस वो डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। मेन वर्ड है प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव इकोनॉमिक टारगेट वो भी किसके हाथों में रहेगा? गवर्नमेंट का, क्योंकि सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रहे हैं, सारे रिसोर्सेज आपके हाथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो टारगेट अचीव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो भी गवर्नमेंट के हाथों में रहेगी। इनफैक्ट फार्मिंग जो है इट इज ऑल्सो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द लेबरर्स आर पेड एज पर देयर एबिलिटी एंड वर्क डन। क्लियर? तो चलिए वीडियो को पॉज करके ये दोनों ही पैराग्राफ में जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स एरो बना के जो लिखने हैं उसको याद कर लीजिए समरी फॉर्म में। चलिए यहां तक की चीजें प्रिपेयर कर ली हो तो अब हम बात करते हैं फीचर्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। तो पहले बात करते हैं फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। तो देखो पहला फीचर क्या है जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि रिसोर्सेज किसके हाथ में रहेंगे? गवर्नमेंट के। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट या गवर्नमेंट। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस भी कौन लेगा? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास, डिसीजंस मेन वर्ड्स याद रखना, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डिसीजन। देन रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। जो सोशल वेलफेयर है वो सभी एक्टिविटी के सेंटर में रहता है। एंड लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, मेन वर्ड याद रखना है लेबरर्स। ये सारी चीजें हमने आगे पढ़ ली। रिसोर्सेस कौन ओन करेगा? स्टेट। इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा? स्टेट। सेंटर में क्या रहेगा? वेलफेयर। एंड लेबरर्स को कैसे वेजेस मिलेंगे? एज पर देयर वर्क। क्लियर? इसके कुछ बेनिफिट्स जो है वो क्या कहते हैं वो भी जरा समझ लीजिए। तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ऑन इंपॉर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। मतलब ऐसी है जो बेकार की चीज है, मतलब लग्जूरियस है, पर जहां पर लोगों को अच्छा खाना पीना नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। जो अननेसेसरी स्टफ है, लग्जूरियस कार बाद में बनाएंगे, पहले अच्छी ट्रेन, अच्छी बस, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी सड़कें, अच्छे ब्रिजेस वो बनाने के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एक बेनिफिट है कि ऑन इंपॉर्टेंट एंड लग्जूरियस चीजों को कम इंपॉर्टेंट मिलेगा एंड जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर। हालांकि ऑपोजिट होता है, गवर्नमेंट को जब डिसीजन लेने होते हैं तभी साले वेस्टेज करते हैं, बट ऑन पेपर अगर आप सोचे तो क्या होगा कि यार आप वेलफेयर को ध्यान रखते हैं तो फिर रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इज रिमूव्ड, मतलब जो अमीर गरीब के बीच का डिफरेंस है वो नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? जो पुअर है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करेगी। ऑन पेपर रियलिटी में बहुत अलग होता है। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम यानी कि इनकम की जो इनइक्वालिटी होती है वो कम होती है या दूर होती है, मतलब सब लोगों को अच्छी इनकम मिलती है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, मतलब ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में घटिया प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर ही मिलेंगे, तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि एक्चुअली में देखने जाए तो ज्यादा होते हैं रियलिटी में। तो एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि भाई हम जितनी भी मेहनत करें सारा बेनिफिट तो गवर्नमेंट लेने वाली है, तो हम क्यों मेहनत करें? मतलब ऐसा समझ लो कि आपको ऐसा है कि आप जितनी भी मेहनत करो वो सारे के सारे मार्क्स जो है वो टोटल में काउंट किए जाएंगे स्कूल के, और फिर स्कूल जो है वो बच्चों के बीच में सभी के सभी मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब आप 90, 95, 100 मार्क्स लाने की भी मेहनत करोगे तो आपके जो 100 मार्क्स आएंगे ना, फिर वो जिनके कम मार्क्स आए ना उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो आप क्या सोचोगे? यार मैं क्यों मेहनत करूं, क्यों मैं 90, 95, 100 मार्क्स लाऊं? ठीक है मुझे भी 40, 50 मिल जाएंगे, अब मैं 10, 20 भी लाऊंगा तो भी स्कूल वाले मुझे मार्क्स दे ही देंगे ना। तो ये होता है कि भाई पढ़ने में आपको कैसा एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही सोशल सिस्टम में क्या होता है कि सारी की सारी चीजें तो गवर्नमेंट के पास है, हमको तो कुछ मिलने नहीं वाला है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना ही मिलेगा चाहे हम जितनी भी मेहनत करें। तो फिर आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलता है या मोटिवेशन नहीं मिलता है प्रोडक्शन या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। देन ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन
कंटेंट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम, मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी मुझे यही करना है, मुझे कोई डर नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा और मेरा बिजनेस खा जाएगा। तो रिसर्च करना, क्या रिसर्च करने का, क्यों इसके पीछे दिमाग लगाने का। रिसर्च को भी एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, ना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एनकरेजमेंट होगा, ना रिसर्च या नई मेथड्स टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको कोई एनकरेजमेंट मिलेगा। लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब आप नहीं डिसाइड करोगे कि आप क्या करोगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे वो 3 इडियट मूवी में दिखाते हैं ना कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, मेरा बेटा फरहान कुरैशी इंजीनियर बनेगा, तो यहां पर क्या हुआ, आपको तो डिसाइड करने का चांस ही नहीं मिला कि मुझे फोटोग्राफर बनना है या मुझे सिंगर बनना है, नहीं इंजीनियर बनना है भाई। पापा ने, मम्मी पापा ने, फैमिली ने, सोसाइटी ने लेबल लगा दिया है कि तू डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, भले तुझे बिजनेसमैन बनने का इंटरेस्ट है, नहीं तो भी तू डॉक्टर ही बनेगा। अभी यहां पर क्या हुआ, फ्रीडम नहीं रही। सेम चीज सोशल इकोनॉमी में होती है कि गवर्नमेंट आपके लिए डिसाइड करेगी, आपके पास कोई राइट नहीं होंगे, इसका मतलब कि आपके पास फ्रीडम नहीं होगी। एंड बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट, द फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज देयर, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो सरकारी बाबू लोग होते हैं उनकी मर्जी चलेगी, क्योंकि सरकार डिसाइड कर रही है तो भाई उन लोगों को ध्यान रखो, अदरवाइज वो हमारे अगेंस्ट में डिसीजन ले लेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो नेगेटिव चीजें या रिएक्शन दिखाए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर दोस्तों ये सोशल इकोनॉमी सिस्टम ये हमारी कंप्लीट हुई। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़े, जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने टिक मार के हाईलाइट की है उसको समरी फॉर्म में लिखे, उसको पढ़ने के बाद उसको फिर डिटेल में भी लिख दीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशन के लिए आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट का एडवांटेज जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।